सुजानपुर भाजपा नारी शक्ति के सम्मान को लेकर फिर से चर्चा में है। सुजानपुर के विधायक ने सुजानपुर भाजपा और पूर्व में रहे विधायक राजेंद्र राणा पर आरोप लगाए हैं कि अगर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में नारी शक्ति को कुर्सियां बांटकर सम्मानित किया जा रहा है तो भाजपा को तकलीफ क्यों है, क्या कहेंगे सर? आप देखिए गौरव जी, मैं हैरान भी हूं और मुझे आश्चर्य भी बड़ा हो रहा है कि जो वर्तमान हमारे सुजानपुर विधानसभा के विधायक जो हैं कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी, वो जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उस पार्टी का जो आधार है वो नारी समाज है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने नारी उत्थान का किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का इतिहास अगर 70 साल के अगर देखते हैं तो उसमें आपको नज़र नहीं आएगा। हमें ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का नुमाइंदा, अब अगर मैं राजेंद्र सिंह राणा की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से, पिछले लगभग 25 सालों से महिलाओं मंडलों का सम्मान वो करते आए और वो करना भी चाहिए। हमें ऑब्जेक्शन वर्तमान विधायक के ऊपर भी नहीं है, उनको भी सम्मान करना चाहिए। हमारा जो पॉइंट है वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो सम्मान की वो बात कर रहे हैं, नारी उत्थान की ये बात कर रहे हैं, जिन कुर्सियों की वो बात कर रहे हैं, जो महिला मंडलों को वो दे रहे हैं, हमारा सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है या तो वो विधायक निधि से पैसा खर्च करके देते या अपनी जेब से पैसा खर्चा करते और वो दे देते, हमें कोई नहीं था। लेकिन ये 15वें वित्त योग के अंदर जो पैसा आया, जो धन उपलब्ध हुआ सरकार की तरफ से, वो भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए हुआ। वो किसी भी वजह से, मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से पैसा खर्च वो नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया कि उस पैसे को डाइवर्ट करके विधायक के माध्यम से कुर्सियों को बांटने का काम जो शुरू किया, उसका ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी को है। अगर वो अपनी विधायक निधि से कुर्सियां देते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके देते हैं तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये कहना कि हमें कोई तकलीफ है, हमें तकलीफ नहीं है, हमें खुशी होगी कि वो विधायक निधि है। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए कि बड़ी देखिए करा क्या है इन्होंने कि जो पैसा आया था 15वें वित्त आयोग का और वो पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके माध्यम से वो खर्चा होना था, पंचायतों के माध्यम से वो खर्चा होना था, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन पंचायत और निकाय जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो आने वाले हैं। अब उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक जो हमारे अधिकारी हैं जो पंचायत समिति से जुड़े हुए हैं या बीडीओ ऑफिस जो है, इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि इस तरीके को उस पैसे को वहाँ से डाइवर्ट करो और वहाँ पे कुर्सियाँ दो, किसके माध्यम से? विधायक के माध्यम से। तो आपको लगता नहीं है कि ये प्रलोभन की बात है? आपको लगता नहीं है कि इन्होंने करा क्या है ये? अब इस बात का ऑब्जेक्शन, हमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमें और ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर राजेंद्र राणा ने आज तक कोई भी कार्यक्रम किया है, सुजानपुर के विधायक ने एक भी सवाल उन पर नहीं लगाया है, बात किसी भी तरह के सम्मान की हो, नारी शक्ति की हो, पूर्व सैनिकों की हो या कहीं भी हो, लेकिन भाजपा के लोग अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति दर्ज कर। झूठ बोलोगे और आप सबसे ज्यादा आपत्ति आप लोग ही करते हैं। अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल आपको देता हूं कि सुजानपुर के अंदर सैनिक समारोह हुआ था, उसमें सबसे पहले क्या किया था, वहां तो मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर साल सैनिकों को सम्मान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे सुजानपुर में कई सालों से करती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, नया कार्यक्रम नहीं था। उसके बावजूद अगर आपत्ति, आपकी क्या आपत्ति थी? आपने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आपने सैनिकों के ऊपर वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाए, क्योंकि वो सिंपल जो साधारण कार्यक्रम का था, वो कार्यक्रम था कि सैनिकों को सम्मान करना, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस देश के लिए दी हैं, उस कुर्बानी को याद करना, उनकी जो शहादत है उसको याद करना। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो आपको ही था, और आप तो भूतपूर्व सैनिक भी रहे हैं, आपको ऑब्जेक्शन तो होना ही चाहिए था। अब आपदा की बात करिए, चबूतरा के अंदर बात करिए, उन्होंने सबसे पहले जब खाना वहाँ उपलब्ध कराया तो आपने विधानसभा के अंदर क्या बोला, वहाँ पे जाके पूड़ियों की बात आपने करी, सबसे पहले आपत्ति आपकी आई। उन्होंने फौरी राहत, सरकार ने सिर्फ 8,000 दी, लेकिन जो राजेंद्र सिंह राणा ने 50,000 रुपये 6-7 परिवारों को दिया, तो उसकी आपत्ति आपको हुई। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि कोई इंसान आपके विधानसभा क्षेत्र से ऐसा है कि आपदा के समय में जो काम सरकार को करने थे वो आदमी कर रहा है, तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपको तो उस मोड में आना चाहिए था। आपका जो सोच होनी चाहिए वो सकारात्मक सोच होनी चाहिए, लेकिन आप सकारात्मक सोच का हिस्सा नहीं बनते हैं और ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहते हैं कि वो आपत्ति करते हैं। हम तो आपत्ति करते नहीं है, हम तो नारी उत्थान के लिए हैं, हम तो इस समाज के उत्थान के लिए हैं।
लेकिन अगर आप इस तरीके के हथकंडे अपनाओगे कि सरकारी धन का आप दुरुपयोग करोगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आए इन चीज़ों को। सर, आपने एक शब्द यूज़ किया कि सुजानपुर के विधायक एक्सीडेंटल विधायक है। आपकी नज़र में एक्सीडेंटल शब्द की परिभाषा क्या है, क्योंकि इसको लेके भी बहुत सी बातें हुई। देखिए, उन्होंने एक्सीडेंटल हम इसलिए कहते हैं उनको, आपने देखा होगा कि एक संबोधन, एक महिला मंडल का जो कार्यक्रम था उसमें क्या कहा उन्होंने कहा है कि मैं दोनों पार्टियों का है। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, यहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कांग्रेस के भी विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं। मैंने तो सिर्फ उनको रिमाइंडर दिया था कि आप अब एक्सीडेंटल विधायक नहीं है, अब आप विधायक हैं, और वो सोच को भी बदलिए आप, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो विधायक बन जाएंगे, लेकिन बन गए। वो कैसे बने उनको भी पता है, वो हमें भी पता है। तो मेरा कहने का यह अभिप्राय था कि आप विधायक बन चुके हैं, तो एक संवैधानिक एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो उस जगह पे बैठते हुए उनका जो भी स्पष्टीकरण है, जो भी उनकी भाषा है, जो भी उनका कथन है, जो भी वो बात करना चाहते हैं, वो तथ्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए। बिना तथ्यों के ऊपर कोई चीज़ ऐसी वो नहीं उनको बतानी चाहिए पब्लिक के अंदर, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको आपत्ति किस चीज़ की है? हम अपोजिशन में हैं यहाँ पे, तो हमारा फर्ज क्या है? अगर हमने सफाई, अपने जो सुजानपुर का चुगान है, इसकी सफाई की बात हमने करी है, तो क्या गलत बात है? आपदा जो ग्रसित लोग हैं उनको सहायता की बात करी है, तो वो गलत बात है? सैनिकों को सम्मान समारोह हमने किया, उन सैनिकों का सम्मान करना जो है वो गलत बात है? या फिर जेब से हम महिला मंडलों को, राजेंद्र राणा अपनी पॉकेट से, पहले वो विधायक दीदी से भी उन्होंने कार्यक्रम करे जब वो विधायक थे, आज वो अपनी जेब से हर महिला मंडल को 100 थाली, 100 गिलास और 2 जग दे रहे हैं। वो कहीं से पैसा, वो अपनी जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अभी सोचना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। इनको ये नहीं पता लग रहा है कि ऑब्जेक्शन किस चीज़ का। हमारा ऑब्जेक्शन महिलाओं का सम्मान में नहीं कि सम्मान करिए आप, लेकिन वो विधायक निधि से पैसा आना चाहिए था, वो अपनी जेब से पैसा खर्च के आपके करते, तो हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हम आपकी कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाते। और जब भी आप महिला मंडलों को जाके सम्मानित कर रहे हैं, चाहे आप चेयर्स दीजिए, चाहे कोई और सामान दीजिए आप, हमें हम कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं दीजिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का धन्यवाद तो कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का तो धन्यवाद करिए, क्योंकि आप तो कहीं नाम ही नहीं लेते हैं। आप तो मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनकी आलोचना आप करते हैं। पैसा धन कहाँ से आया? वो भारतीय जनता पार्टी ने जो 15वां वित्त वर्ष हुआ, तो सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लेना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें जो है वो लोगों को पचेंगी। ऐसे नहीं चलेगा।